Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। और खबर है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर शहर में रविवार को बरेली के एमएलसी के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने शाहजहांपुर जिले के कई स्कूलों में एमएलसी चुनाव संबंधित शिक्षकों से मिलकर मीटिंग की। साथ ही डॉक्टर खंडेलवाल ने शिक्षकों से वोट भी मांगे। उसके बाद शाहजहांपुर के सत्यम होटल में मीडिया से रूबरू भी हुए, जिसमें विनय खंडेलवाल ने मीडिया को शिक्षकों पर हो रहे उत्पीड़न व शिक्षकों की अन्य समस्याओं को लेकर सीधे सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का जीवन काफ़ी चुनौतियों का पर्याय रहा है। समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले शिक्षक स्वयं विषमताओं भरा जीवन जी रहे हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है, वो ये कि कोई शिक्षकों की आवाज़ को सही स्थान तक पहुंचाने वाला नायक अब तक नहीं चुना जा सका है। वहीं डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा कि शिक्षकों को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है वित्त विहीन सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के हक की आवाज़ उठा सके, उनके जीवन में एक नया सवेरा ला सके। ये नया सवेरा एक नया नायक ही ला सकता है, जिसकी सोच नई हो, जिसमें हौसले के साथ जोश भी हो, जो कुछ कर गुजरने का मादा रखता हो। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए बरेली शहर के प्रख्यात समाज सेवी एवं शिक्षावादी डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने आगामी शिक्षा एमएलसी चुनावों में खड़े होकर शिक्षकों के कल्याण का बीड़ा उठाया है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव रखने वाले अपने देश के शिक्षा तंत्र को नज़दीक से देखने और समझने वाले अपने शिक्षक भाइयों और बहनों के हर दुख को परिचित डॉक्टर विनय खंडेलवाल पूरे शिक्षा समुदाय को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। एक ऐसा सूत्र जिसमें विश्वास हो, शक्ति हो और एकजुटता हो। उच्च शैक्षणिक योग्यता युक्त एक्सीलेंस इन एजुकेशन पुरस्कार तथा अन्य शैक्षणिक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर विनय ने अपने शैक्षणिक समुदाय को वेतन, पेंशन, मानदेय कार्य, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, ट्रांसफ़र और पेंशन से जूझते देखा है। अब उन्होंने अपने शिक्षा एमएलसी के एजेंडे में अपने भाई और बहनों की हर विषमता को दूर करने को अपनी वरीयता में स्थान दिया है, जैसे कि वेतन विहीन विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों को सम्मानजनक मानदेय दिलवाना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराना, सभी शिक्षकों को निःशुल्क दुर्घटना तथा मेडिकल बीमे का लाभ दिलवाना, मान्यता की धारा 4 का को हटाकर धारा 7(4) को लागू करवाना, धारा 21 के पूर्ण बहाली करवाना, साथ ही शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्रों को उचित मान्यता दिलवाना, मदरसा शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करवाना और एमएलसी निधि का एक पैसा शिक्षा कल्याण में लगाने जैसे काम करना है। वहीं इस दौरान डॉक्टर खंडेलवाल के साथ रहे चुनाव प्रभारी मृगेंद्र सिंह, डॉक्टर हेमंत यादव, डॉक्टर मनीष वैष्णव, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। अपनी पहली पसंद क्यों चुने, क्या इसके पीछे वजह? देखिए, ये चुनाव मैं बार बार कहता हूँ कि ये शिक्षा का चुनाव है और ये शिक्षित वर्ग का चुनाव है। ये साधारण भेड़चाल का चुनाव नहीं है कि कुछ भी करो और इस समय वोट मिल जाएंगे। ये देखने का विषय है कि हमारा शिक्षक समाज जो है पढ़ा लिखा वर्ग है और वो जानता है कि किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और उसमें क्या काबिलियत होनी चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा कि उनके पास एक सही विकल्प अवेलेबल है। पार्टी विशेष ने, किसी भी पार्टी ने किसी भी कैंडिडेट को अगर चुनाव में उतार दें, वो ही सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे, वो समय निकल गया है। आज परिवर्तन का वक्त है। आज चुनाव में जो वोटर होते हैं ना, वो उसी को वोट देते हैं जो सही व्यक्ति हो और जो जिसमें ये मापदा हो कि वो कुछ उनके लिए कार्य कर पाए, उनके कल्याण की बात रख पाए। तो मुझे पूर्ण ये विश्वास है कि जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं जो कि इस एमएलसी चुनाव में भाग ले रहे हैं, अपना 100% वोट मुझे देंगे और मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा। पूर्व में हमेशा ये कहा है कि शिक्षा व्यवसाय तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स में भी कह लीजिए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि शिक्षा का जो कार्य चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं और सारे सिस्टम चैरिटेबल होने चाहिए और होना भी चाहिए।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सोच भी इस प्रकार की है। ये जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है और इसमें लोग अगर बिजनेस की तरह से चलाते हैं तो उनका पतन होता है। बहुत से बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं मैंने देखी हैं जो बहुत समय तक तो बढ़ के नहीं चल पाती हैं। अगर वो व्यावसायिक तरीके से चलाएंगे तो मैं भी आगे चल के ये ध्यान रखूँगा कि क्योंकि मुझे मालूम है शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है और उसका एक चैरिटेबल है डेफिनेटली, क्योंकि सारे मैक्सिमम शिक्षण संस्थान सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में चल रहे हैं, गवर्नमेंट कोई एड नहीं दे रही है, तो जो भी फीस से जो उनकी फ़ीस आती है उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। तो फीस उतनी ही होनी चाहिए जितनी संस्थान को चलाने की ज़रूरत है, पर्याप्त है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.